दोस्तों, ईरान इजरायल युद्ध के बीच काफी कुछ बड़ी घटनाएं पिछले 24 घंटे में हुई है और उनके केंद्र में भारत भी रहा है। पहले अमेरिकी मीडिया की तरफ से ये दावा किया गया कि भारत की मिलिट्री बेस का इस्तेमाल अमेरिका कर रहा है। इसके साथ ही इंडियन ओशियन रीजन में एक ईरानी शिप को जो कि भारत के अंदर नेवल एक्सरसाइज करके अपने देश वापस जा रहा था, उसको अमेरिका निशाना बनाता है और सैकड़ों लोग उसमें मारे जाते हैं। और इन सब घटनाओं के बीच अब भारत के विदेश मंत्री ने मोर्चा संभाल लिया है। अब से कुछ समय पहले भारतीय विदेश मंत्री के द्वारा ईरान के विदेश मंत्री से फोन पर बात की गई। क्या बातें हुई इसके बारे में आगे बात करेंगे। इसके अलावा रूस की तरफ से एक बड़ा ऐतिहासिक ऑफर भारत को दिया गया है। काफी सारी नई डेवलपमेंट इस वॉर से रिलेटेड सामने आ रही है, जिनके बारे में एक एक करके इस वीडियो में हम बात करेंगे। दरअसल भारत की फॉरेन पॉलिसी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इन मुश्किल समय में भी भारत हर पक्ष के साथ बातचीत करने में समर्थ दिखाई दे रहा है। पहले भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा इजरायल के प्रधानमंत्री से फोन पर बात की जाती है, तो वहीं अब आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। भारत के विदेश मंत्री की बात ईरानी विदेश मंत्री से हुई है। ये बातचीत काफी महत्वपूर्ण थी क्योंकि इंडियन ओशियन रीजन में एक ईरानी जहाज को अमेरिका की तरफ से निशाना बनाया गया था। ऐसे में भारत नहीं चाहता कि कोई भी कंफ्यूजन हो और ईरान भारत को गलत नजरिए से देखे, इसीलिए ये बातचीत बेहद जरूरी थी। भारत का हित इसी में है कि भारत इस युद्ध से जितना दूर है उतना अच्छा है। यही फिलहाल चाइना कर रहा है और भारत भी ऐसा ही करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं रूस के ऑफर की। रूस ने कहा है कि वह लगभग 9 मिलियन बैरल कच्चा तेल तुरंत भारत को भेजने के लिए तैयार है। बताया जा रहा है कि ये तेल पहले कहीं और भेजा जाना था, लेकिन अब उसे भारत की ओर मोड़ा जा सकता है। रूस का कहना है कि भारत को किसी भी तरह की तेल की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। भारत के लिए ये ऑफर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा बाहर से आयात करता है। अनुमान के मुताबिक भारत अपनी कुल ऊर्जा जरूरतों का लगभग 85% हिस्सा विदेशों से आने वाले तेल और गैस पर निर्भर करता है। ऐसे में अगर मिडिल ईस्ट में संकट बढ़ता है और तेल सप्लाई प्रभावित होती है तो भारत के लिए ये एक बड़ी चुनौती बन सकती है। यही कारण है कि रूस का ये प्रस्ताव भारत के लिए राहत देने वाला माना जा रहा है। अब बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है। ये वह समुद्री रास्ता है जहां से लगभग दुनिया के 20% तेल का व्यापार होता है। मौजूदा तनाव के कारण इस रास्ते पर खतरा बढ़ गया है और कई जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक दिलचस्प बात सामने आई है। खबरों के मुताबिक चीन ने ईरान से साफ कहा है कि चीनी जहाजों को इस रास्ते से गुजरने दिया जाए और उनके तेल और गैस के जहाजों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। बताया जा रहा है कि ईरान ने चीन की इस बात को मान भी लिया है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि चीन ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। जब कई देशों ने प्रतिबंधों के कारण ईरान से तेल खरीदना कम कर दिया था, तब भी चीन लगातार वहां से तेल खरीदता रहा। इसके अलावा दोनों देशों के बीच लंबी अवधि का आर्थिक सहयोग समझौता भी है, जिसके तहत चीन ईरान के बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था में निवेश कर रहा है। यही वजह है कि ईरान चीन की बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसके अलावा दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्री की ईरान के विदेश मंत्री से जो बात हुई वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय जहाजों को परमिशन देने के मुद्दे पर भी हुई है। और ऐसी कई रिपोर्ट सामने आ रही है कि हो सकता है कि ईरान भारत को भी इसकी परमिशन दे दे और चीन और भारत दोनों के जहाज इस एरिया से आते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं। यही कारण है कि भारत के विदेश मंत्री की ये बातचीत ईरान के विदेश मंत्री से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहीं काफी चांसेस है कि ईरान इसके लिए मान भी जाए। अब बात करते हैं यूरोप की। कुछ साल पहले यूरोपीय देशों ने रूस पर दबाव बनाने के लिए ये फैसला किया था कि वह धीरे धीरे रूसी गैस पर अपनी निर्भरता कम करेंगे। यूरोपीय यूनियन ने लक्ष्य रखा था कि 2027 तक रूस से गैस आयात लगभग खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो रूस खुद ही यूरोप को गैस सप्लाई रोक सकता है। उनका कहना है कि जब दूसरे खरीदार रूस की गैस खरीदने के लिए तैयार है तो रूस को यूरोप के फैसले का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम का असर केवल यूरोप तक सीमित नहीं रहेगा। अगर वैश्विक बाजार में तेल और गैस की सप्लाई कम होती है तो उनकी कीमतें बढ़ सकती है। इसका असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ सकता है क्योंकि ऊर्जा की कीमतें बढ़ने से महंगाई भी बढ़ती है। दूसरी तरफ कई तेल उत्पादक देश भी परेशान है। उदाहरण के लिए सऊदी अरब अब तेल भेजने के लिए वैकल्पिक समुद्री रास्तों पर विचार कर रहा है क्योंकि खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ रही है। वहीं इराक जैसे देश भी अपनी कुछ तेल परियोजनाओं में उत्पादन कम कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट का ये संकट केवल क्षेत्र नहीं बल्कि वैश्विक असर वाला बनता
जा रहा है। भारत, चीन और रूस अपने अपने हितों को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यूरोप और पश्चिमी देशों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो रही है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वॉर से रिलेटेड कोई भी अपडेटेड खबर सामने आती है तो हम वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।